हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और बिना किसी देरी के चलिए हम आज का ब्लड बाथ देख लेते हैं जो क्रिप्टो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, हर इक्विटी मार्केट में थ्रू आउट द ग्लोब हो रहा है। चलिए एक नज़र हम उन पर डाल लेते हैं, लेकिन पहले हम क्रिप्टो मार्केट पे नज़र डालते हैं। तो मैंने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कॉइन मार्केट कैप ओपन किया हुआ है और आप देख सकते हैं मार्केट में पूरा ब्लड बाथ, मतलब पूरा मार्केट एकदम क्रैश करते हुए काफ़ी नीचे आ चुका है। आप देख सकते हैं बिटकॉइन 80,000 के नीचे आ चुका है, इथेरियम 1500 के आसपास वापस आ चुका है, वही हम XRP $2 के नीचे आ चुका है, सोलाना ऑलमोस्ट $100 के पास आ चुका है। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट किस तरह से क्रैश कर रहा है। ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट बट इक्विटी मार्केट भी हम देखते हैं। स्टॉक मार्केट, यूएस का स्टॉक मार्केट एक एक इंडेक्स 5 से 6% तक गिर चुका है। तो मार्केट में अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो मार्केट ऐसा कुछ है सिचुएशन। अगर मैं आपको दिखाऊं 24 आवर्स में, तो कुछ कॉइन्स है जो फाट कॉइन हो गया, हाइपर लिक्विड हो गया, ये कुछ कॉइन्स है, सुई हो गया, जो थोड़ा बहुत ग्रीन में है बट अगेन वो मार्केट से वापस बहुत काफ़ी गिर गए थे, तो थोड़ा अभी उठे हैं, बस उतना ही है रीज़न। क्योंकि काफ़ी भयानक सेलिंग हो रहा है मार्केट में, काफ़ी लिक्विडेशंस हो रहा है मार्केट में। हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैं देख रहा था एक आर्टिकल, इथेरियम का 100 मिलियन से ज़्यादा का लिक्विडेशंस हो चुका है। तो मार्केट में अभी तबाही मची पड़ी है। जब से ये ट्रंप ने 2 अप्रैल को टैरिफ लगाई थी, पिछले 1-2 दिन तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि वीकेंड था, लेकिन उसके बाद से जब आज मार्केट खुला है, तबाही मच चुका है पूरा मार्केट। क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट सब क्रैश करता हुआ जा रहा है। लेकिन अगेन उन्होंने पॉज के बारे में बताया, शायद 90 डे का एक पॉज होने के चांसेस है, मतलब 3 महीने का एक पॉज होने के चांसेस है, जहाँ पे वो वापस से रीथिंक करेंगे क्या करना है। तो देखते हैं, एंड हो सके तो कोई नए नेगोशिएशंस हो जाए, टैरिफ कम कर दिया जाए कुछ कंट्रीज़ पे, लेकिन अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। बट ये जो भी तबाही चल रहा है वो सब सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का किया धरा है। अगेन हम देखते हैं कि यूएस में भी काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है इस चीज़ को लेके। वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ट्रंप के अगेंस्ट, इलॉन मस्क के अगेंस्ट, डोज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के अगेंस्ट। तो ये सब ग्लोब में बहुत कुछ चल रहा है, यूएस में ये चल रहा है। हम देख सकते हैं चाइना ऑन द अदर हैंड यूएस पे अलग से वापस से 34% का यूएस पे टैरिफ लगाता है चाइना। जब यूएस ने चाइना पे 34% का टैरिफ लगाया था, तो उसके रिटेलिएशन में चाइना भी यूएस पे टैरिफ लगाता है ऑलमोस्ट 30%। तो अभी यही चल रहा है। अभी भी मतलब क्या होगा कुछ समझ में नहीं रहा। हम वहाँ पे देख रहे हैं बड़े बड़े कंपनीज, चाहे वो स्टेलेंटिस हो जाए, चाहे वो फोर्ड हो जाए, जो काफ़ी बड़े ऑटोमोटिव कंपनीज है, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग रोक रहे हैं क्योंकि उनको काफ़ी महंगा पड़ेगा। अगर अभी जो पहले $100 का चीज़ था वो अभी उनको $120 में पड़ रहा है। अगर वो हम मैन्युफैक्चरिंग देखते, चाहे मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोटिव का मैन्युफैक्चरिंग या कोई किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, तो वो कोई एक कंट्री में नहीं होता है, वो थ्रू आउट द ग्लोब होता है। हम एक एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, अगर जो क्लोथ्स यूएस में खरीदते हैं, वो क्लोथ्स यूएस में बनते ही नहीं है, वो बनते हैं बांग्लादेश में, वो बनते हैं थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में। लेकिन अगर यूएस इन कंट्रीज़ पे, इन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गए, ये एशियन कंट्रीज़, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ हो गए, उन पे ऐसा टैरिफ लगाएगा, तो वो बिजनेसेस कितना सफ़र करेंगे जो यूएस से ऑपरेट कर रहे हैं, यूएस में बेच रहे हैं। जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है, जो उनका मार्जिन होता है, वो काफ़ी कंप्रेस हो जाएगा, काफ़ी हद तक श्रिंक हो जाएगा। तो इस वजह से एक रिसेशन का भी डर है मार्केट में। टैरिफ के वजह से हर चीज़ का प्राइस भी बढ़ेगा, तो वो इन्फ्लेशन का भी डर है। तो थ्रू आउट द ग्लोब अभी यही सब चल रहा है। अगर चाइना लगा सकता है, तो हो सके कि कोई और कंट्री भी उस पर यूएस पे वापस से एक टैरिफ लगा दे। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जो नेगोशिएट करना चाहते हैं, वो एक अपना टैरिफ कम कराना चाहते हैं, क्योंकि यूएस उनका मेन मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है। तो वो नहीं चाहते कि उनका जो मान के चलिए कोई छोटा सा कंट्री है जो यूएस को एक्सपोर्ट करता है, यूएस के लिए मैन्युफैक्चर करता है, वो ये नहीं चाहता है कि यूएस के इस टैरिफ के वजह से वो कंट्री अपना इकोनॉमी लूज़ कर दे। तो वो लोग शायद
कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगे, ट्रम्प से बात करेंगे, कैसे नेगोशिएट करेंगे, ये उन पे डिपेंडेंट है। पर लेकिन अभी मार्केट में सिचुएशन काफ़ी बुरा है। जो ये ब्लैक मंडे है, हमको कम्प्लीटली वैसा तो नहीं दिखा, बट उसका 50% तो हम बोल ही सकते हैं कि हमने देखा। तो मार्केट में अभी काफ़ी बुरा है। हम बिटकॉइन में देखते हैं, बिटकॉइन ऑलमोस्ट 80,000 के नीचे आ चुका है। देन सेलर, जो माइकल सेलर, जो स्ट्रैटेजी के हेड है, जो हमेशा बाय करते रहते हैं बिटकॉइन हर वीक में एक बार, वो भी अभी बिटकॉइन नहीं बाय कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, जबकि बिटकॉइन इतने सस्ते दामों पर मिल रहे हैं तो उनको बाय करना चाहिए, बट नहीं कर रहे हैं। और उस वजह, और अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं तो हम देख सकते हैं काफ़ी गिर चुका है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया तो 30 के आसपास था, अभी गिर के 17 के आसपास हो चुका है। तो मार्केट काफ़ी फियर है मार्केट में। हम देखते हैं द ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट 2.5 ट्रिलियन तक गिर चुका है। जब मार्केट का टॉप था वो 3.7 या 3.8 ट्रिलियन के आसपास था। तो जो जनवरी फरवरी में जो उसका मार्केट का ऑल टाइम हाई था क्रिप्टो मार्केट का, उसके बाद से हमने, जब से टैरिफ की बात निकली है तब से मार्केट सिर्फ नीचे ही आया है। एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब मार्केट हमने ऊपर बढ़ता हुआ देखे। तो ऐसा चल रहा है मार्केट अभी सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब है। बट अगेन हम सब लोग यही होप कर रहे हैं। एंड जो ट्रम्प है उनका ये कहना है कि, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ये कहना है कि जो ये फेड जो रेट कट नहीं कर रहे हैं, शायद उनका ये फेड का मेन डर ये है कि क्योंकि इन्फ्लेशन है इसलिए हम रेट कट नहीं करेंगे। एंड इस साल में सिर्फ 2 रेट कट करेंगे, ऐसा फेड का कहना था। मतलब चांसेस थे कि 2 रेट कट हो, लेकिन अभी इसका सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है कि रेट कट शायद ना हो। और ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश कर रहा है, अगर हमें ऐसा टैरिफ लगाए, एक रिसेशन हम लोग कॉज करें फॉर अ टेम्पररी पीरियड, तो उससे क्या होगा, फेड अपना रेट कम करेगा एंड अगेन थिंग्स विल सॉर्ट आउट ऑटोमेटिकली। बट ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, और ऐसा होने के भी चांसेस काफ़ी कम है। तो वो रीज़न है, ट्रम्प का वैसा कहना है, फेड का ऐसा कहना है। बीच में हमारे जैसे इन्वेस्टर्स, हमारे जैसे ट्रेडर्स बीच में अफेक्ट हो रहे हैं, बीच में सफ़र कर रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए काफ़ी बुरा है, लेकिन देखते हैं कब तक चलता है। आज एक्चुअली में मैं काफ़ी देख रहा था, कुछ और न्यूज़ निकल के आता है, लेकिन इसको छोड़ के दूसरा कोई न्यूज़ नहीं है। हर जो न्यूज़ वेबसाइट है वो सिर्फ इसी की बात कर रहा है कि इस टैरिफ के वॉर की वजह से ट्रेड वॉर ना शुरू हो जाए, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड वॉर ना शुरू हो जाए, तो उसके वजह से क्या होगा, एक ग्लोबल रिसेशन आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। रिसेशन सभी यूएस में आने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अगर ट्रेड वॉर बढ़ता है, ट्रेड वॉर चाइना यूएस पे टैरिफ लगाएगा, यूएस चाइना पे फिर और ज़्यादा टैरिफ लगाएगा, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ग्लोबल रिसेशन आने का जो डर है वो बढ़ जाएगा। अगर हम देखें वहाँ के यूएस के इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो जाए, जेपी मॉर्गन हो जाए, उनका ये कहना है कि अभी रिसेशन आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, और उसका मेन कारण है ये टैरिफ्स। तो ऑल्दो जो ट्रम्प का जो वो चाहते हैं कि सब कुछ अमेरिका में ही बने, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा, जो सब कुछ पूरा इंडस्ट्री, जो प्री इंडस्ट्री जो रेवोल्यूशन था, प्री इंडस्ट्री जो एरा था वैसा हो जाए, जहाँ पे पूरा सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ यूएस में ही हो, क्योंकि वो चाहते हैं, उनका मेन गोल ये है कि वो जो उनका जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करे। बट क्या ये एक सोल्यूशन है? क्या दूसरे कंट्रीज़ पे टैरिफ लगा देना एक सोल्यूशन? ऐसा नहीं है कि पहले से टैरिफ नहीं थे, लेकिन अभी टैरिफ को इतना बढ़ा दिया गया है कि ऑपोजिट जो 2 कंट्री है जिसके साथ यूएस ट्रेड करता है उसके 50% टैरिफ लगा दिया। तो एक्चुअली देखा जाए तो दोनों कंट्रीज़ के लिए नेगेटिव ही है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे तो लोग कम खरीदेंगे, अगर डिमांड कम होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ये एक बुरी चीज़ है इकोनॉमी को लेके। बट ट्रम्प चाहते हैं कि सब कुछ अमेरिका में बने, एंड ये उनका ये कहना है कि एक छोटा सा ट्रांजिशन होगा फॉर सम ईयर्स और फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स, लेकिन उसके बाद सब अच्छा होगा। और ऐसा लग नहीं रहा है कि सब अच्छा होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से चल रहा है
मैं पढ़ रहा था जो लैरी फिंक के जो ब्लैक रॉक के सीईओ है, उनका ये कहना है कि यहाँ से मार्केट और 20% तक गिर सकता है, विच इज़ वेरी, मार्केट में वो एक एक्सट्रीम फियर क्रिएट करता है, क्योंकि लोगों का भरोसा मार्केट पे से धीरे धीरे उठ रहा है। अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो एक सेफर एसेट है, बट ऑन द अदर हैंड रिस्कियर एसेट्स जैसे क्रिप्टो, बिटकॉइन, ये काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस टैरिफ वॉर को या ट्रेड वॉर के डर में। बट अगेन देखते हैं क्या होता है। जैसा कुछ अच्छा न्यूज़ आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जो भी आएगा अच्छा या बुरा, जो भी न्यूज़ आता है मेरा काम है आपको अपडेट करना। बट अगेन अगर क्या इस ऐसे मार्केट में मैं इन्वेस्ट करूँगा, क्या ऐसे मार्केट में मैं कुछ बाय करूँगा, तो श्योर वाई नॉट। मैं तो कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छे टोकन्स बाय करूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे दामों पे मिल रहे हैं, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल रहे हैं। चाहे वो मेरा इथीरियम हो जाए, चाहे मेरा XRP, सोलाना, एवेक्स, ऐसे कुछ कॉइन्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं एंड जिनमें पोटेंशियल भी है। तो मैं तो पर्सनली यही सोचूंगा कि अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं वैसे कॉइन्स में वापस इन्वेस्ट करूं एंड अपना जो प्राइस है उसको और कम लेके आऊँ। जो मेरा पोर्टफोलियो में मेरा जो बाई प्राइस है उसको मैं जितना हो सके कम लेके आऊँ, ताकि जब मार्केट बढ़े, मार्केट में वापस से जब पैसा आए तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट है। लेकिन बट अगेन ऑन द अदर हैंड यू डू योर ओन रिसर्च एंड इन्वेस्ट, मेरा तो यही कहना होगा। देन अगेन कुछ भी न्यूज़ आता है तो मैं आपको डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।